का हमारा विषय है भाग्य और पुरुषार्थ। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री है। भाग्य से पुरुषार्थ बनता है, पुरुषार्थ से भाग्य बनता है। पहले कारण होता है, फिर कार्य होता है। कई बार भाग्य कारण बनता है और पुरुषार्थ कार्य बनता है, और कई बार पुरुषार्थ कारण होता है तो भाग्य कार्य होता है। दोनों मिले जुले हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, पर हमें दोनों को समझना, वास्तव में ये दोनों हैं अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। ये एक दूसरे में बदलते जरूर है, लेकिन ये है अलग अलग है। तो हम सबसे पहले लेते हैं कि भाग्य क्या है। भाग्य का अर्थ होता है कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो लाइफ स्पान है, हम जन्म से मृत्यु तक, हम नहीं हर एक प्राणी जन्म से मृत्यु तक, हम मनुष्य का एक मॉडल लेवे तो मनुष्य की अगर उम्र 60 वर्ष की है तो जन्म से 60 वर्ष के बीच के अंदर जो कुछ भी जीवन वो जिएगा, वह जीवन उसका भाग्य का जीवन कहलाएगा, क्योंकि वह जीवन पीछे से क्रिएट करके ले आता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमने कोई भी परीक्षा में बैठे और 3 घंटे का पेपर सॉल्व किया, उस विषय के 10 क्वेश्चन आए और पूरा 3 घंटे का समय हमारे पास है। हमने उस क्वेश्चन पेपर को 2 घंटे के अंदर सॉल्व कर दिया, फिर हमारे पास में 1 घंटा बचता है, तो हमने निर्णय लिया इसको वापस जो है चेक करूं, रीचेक करूं। तो रीचेक करते करते कोई भी गलत चीज़ है उसको हमने सही किया, कोई हटाया, कोई जोड़ा, और इस तरीके से 3 घंटे पूरे हो गए। और 3 घंटे पूरे होने के बाद जब घंटी बजी तो हमें हमारी जो है वो सॉल्व्ड कॉपी है, हमारी जो उत्तर पुस्तिका है, हमें इन्विजिलेटर एग्जामिनर को सौंपनी होती, और हमने सौंप दी। तो सौंपने के पहले पहले आप स्वतंत्र थे, स्वतंत्र होने के कारण आपने करेक्शन दे दिया। कहने का मतलब ये कि आप ये जब जीवन जी रहे हो तो जीवन के अंदर आप करेक्शन कर सकते हो, लेकिन जब आपने पूरे जीवन भर जी करके जैसा चार्जिंग पॉइंट बनाया, जैसे चार्जेस किए, जैसे भाव कर्म किए हैं, उस कर्म के करते करते आप कोई भी जो है उसमें करेक्शन दे सकते हो, जैसा कि क्वेश्चन पेपर में करेक्शन किया। लेकिन ये जब शरीर समाप्त हो जाएगा तब उसके बाद में ये सारे जो भाव कर्म किए हुए हैं, ये सारी जो कॉजल बॉडी है, वो नेक्स्ट बर्थ के अंदर जन्म, ये शरीर छोड़ते ही नेक्स्ट बर्थ के अंदर जन्म लेते ही फिर आप स्वतंत्र नहीं हो, फिर आप प्रतंत्र बन जाते हो, फिर भाग्य के अधीन हो जाते हो। भाग्य का संचालन है वह कुदरत करती है, वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस करती है, और भाग्य को मैं कर्म सिद्धांत कहूं तो एक ही बात है। और कर्म के सिद्धांत को इसको इस सृष्टि का ईश्वर कहूं तो भी कोई अतिशयोक्ति है। जब आपने जीवन पूरा कर लिया और नेक्स्ट बर्थ के अंदर आप आ गए, तो नेक्स्ट बर्थ में आने के बाद के अंदर आप प्रकृति के ताबे आ गए। आप जो है वो कुदरती रचना और कुदरत के कानून के ताबे आ गए, और उस पर आपके ऊपर कई कानून लागू हुए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का कानून लागू हुआ, और साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंसेस का कानून लागू हुआ, व्यवस्थित शक्ति लागू हुई, और काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ और का नियम लागू हुआ। यानी आप स्वतंत्र हो गए। अब आप पर संचालन ये करेंगे तो हमारी कुदरत कहती है अब तुम मेरे ताबे हो और मैं ही करता हूँ। मैं जैसे आपको जिस तरीके से आपका, मैं करता का मतलब मैं डिक्टेटर नहीं हूँ, जिस तरीके पूर्व जन्म में भाव करके आए हो आप, कॉजल बॉडी करके, और इस जन्म के अंदर आपके द्रव्य कर्म बन गए हैं। जैसा जैसा उदय भाव आएगा, उदय भाव आने तक आपका उपादान है, फिर बाद में मेरी ड्यूटी चालू होती है कि मैं वैसे वैसे संजोग जुटा देती हूँ। उदय भाव आपका आ रहा है किसी से लड़ाई होने का, तो जिस पूर्व जन्म के अंदर आपने जिसकी लड़ाई करके भाव कर्म बांधा था, और ये द्रव्य कर्म है, अब लड़ाई का द्रव्य कर्म उदय में आ गया, तो जिससे पूर्व जन्म में लड़ाई हुई थी उस जीव को आपके सामने खड़ा कर देता हूँ। हो सकता है
वो उसी तरह का नहीं, वो दूसरे नाम का हो, लेकिन उस जीव को, जीव तो वही है, उसको आपके सामने खड़ा कर देता हूँ और आपके दोनों के अंदर बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये सारा प्रारब्ध है। भाग्य है वो प्रारब्ध है, भाग्य है वो उदय है, भाग्य जो है द्रव्य कर्म है, और भाग्य जो संचय होता, अर्जित किया जाता है, वो हमारे कॉजेस के द्वारा होते हैं। ये प्रकृति का नियम होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है, और कारण कार्य बनता है और कार्य कारण बनता है। तो जैसे जैसे हम कॉज डालते जाएंगे, जैसे जैसे हम चार्जिंग करते जाएंगे, वैसे कर्म बीज पड़ते जाएंगे, और सारे कॉजेज इकट्ठे होकर के वह कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कर्म शरीर, वो हमारा द्रव्य कर्म, मन वचन, वो हमारा मन वचन काया रूपी द्रव्य कर्म, और वह जो है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय रूपी जो है वह द्रव्य कर्म उदय में आना चालू हो जाएगा, और वो फिल्म जीवन भर तक चलती रहेगी।